वेलकम बैक टू आवर चैनल टेकवर्स 51। सो आज हम सीखेंगे कि जो हमने एक लेआउट बनाई थी, एक लैंडिंग पेज बनाया था अपनी एक छोटी सी वेबसाइट का। तो इसको हम रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और यूजिंग फ्लेक्स और ग्रिड की ही प्रॉपर्टीज को हम यूज करके इसको क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, ठीक है। जो कि हमने लास्ट टाइम काफी अच्छा ओवरव्यू भी दिया था कि किस किस तरह से हम कर सकते हैं, बट आज हम इसको करके भी देखेंगे, ठीक है। सो अपनी टेलमेंट की वेबसाइट ओपन है मेरे पास मेरा सर्वर भी सक्सेसफुली रन हो रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट जेएस का सर्वर भी सक्सेसफुली रन हो रहा है, ठीक है। आपको मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर ये सर्वर रन करना है सिंपल अपने पास टर्मिनल ओपन करें और सिंपल आपके पास जो आपकी कमांड लिखनी होगी वो कमांड होगी npm run dev, जस्ट दिस, ठीक है। npm run dev लिखेंगे तो आपके पास जो है डेवलपमेंट सर्वर जो है आपके पास रन हो जाएगा, बट राइट नाउ मेरे पास हो रहा है तो मुझे नहीं करना, मेरे पास ऑलरेडी ये चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको नहीं छेड़ा करूंगा, ठीक है। अच्छा खैर, ये मेरे पास VS कोड भी मेरा ओपन है, जो लास्ट टाइम हमने कोड किया था वो भी मेरे पास ओपन है, ठीक है। सो इसको हम आगे फर्दर एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये है कि एक्सपेंड यही होगा कि हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। अब सबसे पहले एक चीज याद रखेंगे टेलविंड सीएसएस के अंदर। पहली चीज तो ये कि वैसे तो मैं आपको जो सजेशन दूंगा ना वो ये दूंगा, जब भी आप जो भी कंपोनेंट बनाते जाए ना, अब ये मेरे पास कंपोनेंट्स के अंदर है, ठीक है। तो ये एक पहला समझ लें वेबसाइट का कंपोनेंट है, ये हीरो सेक्शन है। ये आप लगा लें कि ये भी चले हीरो सेक्शन में आ जाता है और नीचे एक फुटर भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम कंसिडर करके चले एक फुटर बना भी देते हैं, सही है। एक फुटर हम बना ही देते हैं, सही है, ताकि ये भी काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम जाते हैं बॉटम पे और एक H16 रखते हैं, यानी कि हाइट 16 होगी। और हमारे पास बैकग्राउंड कलर होगा उसका ग्रे समथिंग लाइक, एक सेकेंड। जी, तो बैकग्राउंड हमारा कलर होगा ग्रे, बस इतना सा कलर, सही है। इसको भी हम बनाते हैं फ्लेक्स, आइटम करते हैं सेंटर। देखिए हर चीज फ्लेक्स पे हो रही है, फ्लेक्स ग्रेड, फ्लेक्स ग्रेड, फ्लेक्स ग्रेड, सही है। इसको भी अपने सिंपल में लिख दूंगा, ठीक है। ऑल राइट्स रिजर्व्ड बाय टेकवर्स 51, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा नैब बार भी बन, ओ सॉरी, फुटर भी जो है बन चुका है, ठीक है। तो ये हमारा हीरो सेक्शन आ गया, ये हमारा नैब बार आ गया, ये हमारा फुटर आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको जो है ना बारी बारी रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले जब भी हमने एलिमेंट्स को यूज करते हो, हमने रिस्पॉन्सिवनेस करनी है ना, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करते हैं कि छोटी स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा मिड पॉइंट्स, ब्रेक पॉइंट जब भी हमने लगाने तो छोटी स्क्रीन से ही लगाना है, ठीक है। तो अब हमारे पास सबसे छोटी स्क्रीन आ रही है, ये वाली। कौन सी स्क्रीन है, ये वाली स्क्रीन, ठीक है। तो इतनी स्क्रीन पे तो ठीक है, इतनी स्क्रीन पे तो ठीक है, बट जब इतनी पे आ रहा है ना, इतनी पे लाइक सम इतनी पे जब आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास मसला करे। तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, सिंपल ही जो है ना यहाँ पे जाते हैं और इसको जो है ना, ये वाला जो मेरे पास है, ये वाला, ठीक है, ये जो फ्लेक्स है इसको मैं क्या कर दूंगा, देखिए यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है कॉलम। ये देखें दोनों कॉलम में लाइन है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, दोनों कॉल सॉरी रॉ के अंदर है। इसकी डायरेक्शन क्या है, रॉ। तो अभी दोनों रॉ के अंदर आपस में लाइन हुआ है। अब मैं ये इस पॉइंट पे चाहूंगा, इस पॉइंट पे आके जो है ना ये कैसे आ जाए, ये वर्टिकली सेट हो जाए, ठीक है। अभी ये रॉ में है ना, तो ये कैसे आ जाए, कॉलम के अंदर आ जाए, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कॉलम किस तरह से हम करते हैं, फ्लेक्स कॉल करेंगे तो ये कॉलम है, बट करना किस पॉइंट पे है, ब्रेक पॉइंट भी तो लगाने हैं। हमने ये थोड़ी ना कि स्क्रीन पे भी हमने इसको कॉलम ही रखना है, नहीं, हम चाह रहे हैं कि स्क्रीन पे ये रॉ है और जैसे ही यहाँ पे आए तो ये कॉलम हो जाए। तो हम देखते हैं इसको किस तरह से करता है। तो मैंने छोटी स्क्रीन से क्यों कहा स्टार्ट करने के लिए, इसलिए कहा कि अब देखें इनिशियली हम जो है ना अपने फ्लेक्स को जो है ना कॉलम रखेंगे, ठीक है। देखेगा अभी आप देखिएगा, निश्चय हम इसको अपने फ्लेक्स को क्या रखेंगे, कॉलम रखेंगे। जैसे जैसे मैंने कॉलम किया तो ये नीचे आ गया। अच्छा ये देखिए थोड़ा सा ये फर्क आ रहा है, बट इसको फिलहाल आप इतना फोकस ना करें,
तो बेहतर है, बट फिर भी इसको जो है ना, इसका भी हम अपनी सोल्यूशन निकाल लेते हैं। इसका भी सोल्यूशन अभी निकल आएगा, वो तो इतना इशू नहीं है, ठीक है। इसका भी सोल्यूशन अभी निकल आएगा। आइटम सेंटर, ठीक है। आइटम सेंटर करूंगा तो यकीनन ये दरमियान में आ जाएगा, ठीक है। टेक वर्स 51, एक सेकंड। आइटम सेंटर, हाँ देखें, ये जो है ना दरमियान में आ गया, तो अब ये मेरा फुली रिस्पॉन्सिव हो गया। जितना भी छोटा ले लो, इतना भी कर लो, ठीक है। बाकी इससे छोटे तो आजकल फोन भी नहीं आ रहे, ठीक है। इतना बस ये लास्ट साइज है फोन का, ये जो मैं प्रोवाइड करता है गूगल, ठीक है। तो इतना आ गया, तो अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या होगा, अब ये तो यहाँ पे भी इतना ऐसे ही जा रहा है। हम नहीं ये चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जब यहाँ पे आए, स्क्रीन पे आए, ठीक है, तो ये दोनों साइड बाय साइड आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। ब्रेक पॉइंट्स किस हैं? जैसे आपने जब काम किया होगा प्योर सीएसएस में, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं मीडिया क्यूरीज। बट जब हम टेलमेंट सीएसएस में आते हैं, तो हम सर्च भी कर लेता हूँ अपने पास, ठीक है, कि हम यहाँ पे सर्च करते हैं ब्रेक पॉइंट्स। क्या? ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। जैसे मैं देखें रिस्पॉन्सिव डिजाइन मेरे पास आ गया, मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे जाऊंगा और मेरे पास ये ब्रेक पॉइंट्स स्टार्टिंग में लगे होंगे, ठीक है। ये मेरे पास ब्रेक पॉइंट्स, ये देखिए मीडिया क्यूरीज बनी हुई है इसके इन ब्रेक पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, जो एसएम का ब्रेक पॉइंट है ना, उसका क्या मतलब होता है? मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ, ये आपने ये चीज को बड़े गौर से देखना है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में ना बड़ा मसला आता है। अच्छा, ये कह रहे हैं जब एसएम का ब्रेक पॉइंट का कह रहे हैं मिनिमम विड्थ, इसका मतलब कि जब मिनिमम विड्थ कितनी होगी? 640 पिक्सल होगी। जब मिनिमम विड्थ 640 पिक्सल होगी, तो जो भी हम उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे ना, वो अप्लाई होगा। अब जैसे ये मेरी विड्थ का जो है ना बॉक्स है, ठीक है। अब जैसे देखिएगा, जैसे जैसे मैं इंक्रीज करता जाऊंगा ना, विड्थ बढ़ती जाएगी। मिनिमम उसने क्या बताई हुई है? 640। मिनिमम है 640 समथिंग राउंड अबाउट, इसके चले 41 के कर देते हैं। अच्छा खैर, तो मिनिमम विड्थ क्या? 640, यानी कि जब 640 जो भी हम इसके साथ लगाएंगे ना, इसके साथ हम जो भी क्लास लगाएंगे, वो मिनिमम जो है ना, जब 640 होगा, मैक्सिमम जितना भी हो सकता है, मिनिमम 640 तक, मैक्सिमम जितना। हम करके देखते हैं अभी, लेट्स सी, ये करके देखते हैं। अच्छा, मैंने क्या इनिशियली इसको सेट किया हुआ है कि ये रहे फ्लेक्स कॉलम। अब मेरे पास जो पहला ब्रेक पॉइंट है वो कौन सा है? एसएम का, ठीक है। अब एसएम मेरे पास आ रहा है इस जगह पे, इस जगह पे मेरे पास है ये जो है 640। अगर मैं इसको फुट से ही सेट कर लूं थोड़ा सा, ये है एग्जैक्टली, ये मेरे पास जो है ना एस एम वाला। अब मैं इस पे अगर चाह रहा हूँ कि भाई ये वाला जो मेरा यहाँ पे आ जाए और ये तीनों चीजें यहाँ पे आ जाए, अगर तो भाई मेरा डिजाइन रेस्पॉन्सिव रहा, तो मैं ऐसा करूंगा। तो मैं ट्राई करता हूँ, सिंपल मैं करूंगा, एस एम लिखूंगा, सिंपल एस एम आगे लगाऊंगा। जैसे मैं एस एम लिखूंगा, मेरे पास ये देखें इंटेलिजेंस भी आ गई। आगे लगाऊंगा कॉलन, कॉलन लगा के, और अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लेक्स रॉ। सही है, मैंने कहा कि इनिशियली ये फ्लेक्स कॉलम ही रहे, लेकिन जैसे ही ये एस एम पॉइंट को क्रॉस करे ना, या एस एम पॉइंट पे पहुंचे, मिनिमम क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? कि मिनिमम जो विड्थ है ना, वो 640 पिक्सल, यानी कि जैसे ही ये 640 पिक्सल पे मिनिमम पहुंचे, तो ये फ्लेक्स रॉ है। मैक्सिमम जितना भी ऊपर जाए, तो ये तब तक फ्लेक्स रॉ ही रहेगी, ठीक है। देखें, जैसे ये देखें, जैसे ही मेरी 640 पिक्सल पे आई, तो इसकी डायरेक्शन बदल गई रॉ में। जैसे मैं इसको वन पॉइंट भी नीचे करूंगा ना, तो इसकी डायरेक्शन ये देखें, ये बन जाएगी। समझे आप मेरी बात को? जैसे ये 640 पिक्सल पे आई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई। जैसे इसको मैं 1% भी कम करूंगा ना, 1 पॉइंट भी कम, तो इसकी डायरेक्शन बदल जाए। अब इसको मैं जितना भी छोटा कर दूं, वो मेरे पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसको मैं बड़ा जैसे ही करूंगा ना, इसको मैं इसके अकॉर्डिंग जैसे ही मैं इसको मैं लाऊंगा, अब मैं जितना भी लार्ज स्क्रीन पे भी ले जाऊंगा ना, स्क्रीन पे भी, तो ये इतना ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम के नहीं कोई भी उसने लिमिट दी हुई, सिर्फ मिनिमम की है कि मिनिमम। मैं इसको आसान लफ्जों में समझाता हूँ, छोड़ दे मिनिमम को। यहाँ पे सिंपल कहा गया है कि भाई इनिशियली जो है ना, मेरे फ्लेक्स की डायरेक्शन रहेगी कॉलम, ठीक है। इनिशियली रहेगी उसके डायरेक्शन कॉलम, बट जैसे ही वो एस एम पॉइंट पे आएगा ना, ठीक है, जैसे स्मॉल पॉइंट पे आएगा, एस एम पॉइंट यानी कि स्मॉल पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पे आएगा ना, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाए? फ्लेक्स रॉ हो जाए। और उसके बाद यानी कि जब तक भी हम उससे आ गए, हाँ लेट सपोज अगर हम इसमें मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहें, अगर हम कहेंगे भाई ये एस एम पे आगे फ्लेक्स रॉ हो जाए, और फिर जैसे ये मिड पे जाए, अब मिड की क्या क्यूरी है, मिड की कितनी विड्थ होती है, वो भी हम देख लेते हैं। इस पे अगर मैं हॉवर करूं, तो मेरे पास इंटेलिजेंस नहीं आ रही, लेकिन खैर
हाँ अब आ गई। मिड की क्या रिक्वायरमेंट है, वो कह रहे हैं कि मिड पे तब चेंजेस आएंगे जब आपकी 768 पे स्क्रीन जाएगी। 768 जब आपकी विड्थ होगी ना, तब आपकी जो है ना मिड वाले चेंजेस जो है ना अपेयर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं एक दफा, आपको ये भी मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कि दोबारा से मैं जो है ना मिड पे इसको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा अभी ये क्या होगी, ये एस एम पॉइंट पे आ गई। देखिए ये अभी इनिशियली क्या है, फ्लेक्स कॉलम है। जैसे ये एस एम पॉइंट इसने क्रॉस किया, 640 पिक्सल क्रॉस किए यहाँ पे 640 पिक्सल, इसने अपनी जो है ना एस एम पॉइंट पे आ गई, तो इसने फ्लेक्स रॉ वाली ले ली। बट मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, कि जैसे ये मिड पॉइंट पे जाए, यानी कि 768 पिक्सल पे जाए, दोबारा से एक कॉलम हो जाए। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ ऊपर, आप देखिएगा यहाँ पे कि जैसे ही 768 पिक्सल पे जाएगी, लेट सपोज मैं यहाँ से कर देता हूँ, ये टैबलेट की स्क्रीन है, ये देखें, तो ये दोबारा से इसी डायरेक्शन में आ गई कॉल में। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूंगा ना, तो जो ही यहाँ से मेरी चल रही है ना डायरेक्शन, वही रहेगी। देखिएगा अभी, ये देखें वही रहेगी। तो मैं इसको हटा ही रहने, क्योंकि मेरी यहाँ पे सही है, बस यहाँ पे मुझे चाहिए। तो ये देखें मेरे पास 2 मिनट में मेरा ये नैप बार रिस्पॉन्सिव हो गया। बस सिंपल ये चीजें करनी थी हमने। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है ये फ्लेक्स बॉक्स। अच्छा, इस पे आ जाते हैं। ठीक है, इस पे फिलहाल मैंने दी हुई है रैप की प्रॉपर्टी, बट ये जो रैप वाली ना, इसको मैं यूज नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इसकी जगह जो है ना कुछ और यूज करूंगा। हम इसी के थ्रू ही करेंगे, ये जो मैंने ऊपर किया ना इसी तरह से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनिशियली इसको भी रखेंगे फ्लेक्स कॉल, क्या, फ्लेक्स कॉलम, यानी कि इसकी क्या रखेंगे, डायरेक्शन। अब देखें, ये भी होगा फ्लेक्स कॉलम। कुछ हो रहा है ओवरफ्लो, कुछ साइडों से कुछ जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, ये ऊपर नीचे जो बॉक्सेस बहुत ज्यादा वो हुए हैं ना आपस में, क्या कह सकते हैं उसको, कि वॉल्स के साथ जो है ना बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। सही है, तो मैं कुछ पैडिंग प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये चला जाएगा अभी ये मसला। हाँ, तो ये देखें, ये मसला हल होगा। अगर मैं चाहूँ तो जस्ट मैं वाई एक्सिस पे पैडिंग प्रोवाइड कर दूंगा, एक्स एक्सिस में ना भी दूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये मेरे पास फुली रिस्पॉन्सिव हो गया। ये देखें, फुली रिस्पॉन्सिव हो गया मेरे पास। ठीक है, 257 विड्थ पे भी होगा। हालांकि मेन जो हमारे पास बेसिक इस टाइम पे मोबाइल है वो ये है, बस दैट्स इट। तो इस मोबाइल पे हमारे पास ये चीज हमारी रिस्पॉन्सिव हो गई। सिंपल, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई इनिशियली जो है ना इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, कॉलम रहेगी। सही है, और अब एक चीज बल्कि मैं भूल गया करना। ठीक है, कि इनिशियल इसकी डायरेक्शन जो है ना कॉलम रहेगी, और मैं इसको जो है ना किस जो है क्या कहते हैं, किस मिड पॉइंट पे आके जो है ना मैं इसको चाहता हूँ कि इसकी वापसी से ये जो बॉक्सेज है ना ये इस तरह से रॉ में आ जाए। ठीक है, तो वो मैं अभी देख लेता हूँ। मैं क्या करूंगा कि अब मैं यहाँ पे टेस्ट करूंगा खुद से। ठीक है, कि टेस्ट किस तरह करूंगा, कि अब मुझे इनिशियली तो ये कॉलम चाहिए, तो ये कॉलम है। ठीक है भाई, सही। अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना, वो आता है 640 पिक्सल के ऊपर, जो कि एस एम पॉइंट होता है। तो मैं 640 पिक्सल देता हूँ। अब आप लोग मुझे बताएंगे, क्या ये जो 640 पिक्सल है, 640 पिक्सल पे लेट्स सपोज यहाँ पे, बस ठीक है। अब यहाँ पे क्या ये तीन बॉक्सेस सही से आ जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि आएंगे ये आपस में। मुझे लगता है मे भी हो सकता है आ भी जाए, मे भी हो सकता है ओवरफ्लो कर जाए। तो करते हैं, ट्राई करते हैं, लेट्स सी। हाँ आ गए यार, ये तो आ गए। ठीक है, बेस्ट है। तो देखें, इस पॉइंट के ऊपर जो है ना मेरे पास पूरे आ रहे हैं, यानी कि आपस में कोई मसला नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे पूरे आ रहे हैं, तो मैं इनको पूरे ही रहने दूंगा। ठीक है, और इनिशियली मैं अभी काम क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं करता हूँ कि इनिशियली ये फ्लोर है, और जैसे ही एस एम पॉइंट पे आया ना, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या हो जाए, ड्रॉ हो जाए। तो ये भी मेरा समझ लो 2 मिनट में रिस्पॉन्सिव बन गया। देखिएगा, ये जो है ना एस एम पॉइंट पे इनिशियली, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। लोड नहीं, हाँ हो गई। सही। अच्छा, इनिशियली देखें रो है, ओ कॉलम है, सॉरी, इनिशियली देखें कॉलम है ये। जैसे ही ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जैसे ही ये 640 पिक्सल होगा ना, यानी कि एस एम पॉइंट होगा, तो देखें ये रॉ के अंदर आ जाएगा। तो ये भी मेरा रिस्पॉन्सिव होगा काम। देखें ये 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 और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं अपनी बॉडी का कलर चेंज करना चाहूँ, अगर लेट सपोज मैं इस वाला जो टैग है ना, इसको मैं बना देता हूँ बॉडी टैग। सही है, और शायद मेरे ख्याल से मैं आई डोंट थिंक सो पे बना सकता हूँ। ट्राई करता हूँ। हाँ हो गया। तो ये इसको मैंने बनाने पड़े। अब लेट सपोज अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं जस्ट ये करके दिखा रहा हूँ, इसका कोई रिस्पॉन्सिव से ताल्लुक नहीं है, बस मैं आपको सिखाने के लिए। लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि जब इनिशियली हो ना, तो मेरी जो पूरी वेबसाइट, पूरी जो है ना, इसका जो बैकग्राउंड कलर हो ना, वो क्या हो,
यहाँ पे मैं आपको देख के दिखाता हूँ। इसका जो इनिशियली बैकग्राउंड कलर ना, लेट्स सपोज 400 बीजी ग्रे हो, 400, ठीक है, कहा इनिशियली देखें, जैसे इनिशियली अभी इसका पीछे बैकग्राउंड कलर आ गया, ये वाला ग्रे सा, ग्रे कलर आ गया पूरी वेबसाइट पे, देखें टॉप टू बॉटम, जो भी खाली जगह होगी ना जहाँ पे हमने स्पेसिफिकली कलर नहीं दिया हुआ, वहां पे ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा एसएम पॉइंट पे जाके इसका कलर बन जाए कुछ समथिंग एल्स, लाइक रेड, सही है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, मिड पॉइंट पे जाके इसका कलर बन जाए लेट्स सपोज समथिंग येलो, लाइट सा येलो, सही है। और इसी तरह से मैं कहूँगा लार्ज पे जाके इसका कुछ और कलर हो जाए, लाइट पर्पल हो जाए, पर्पल, ठीक है। तो अब ये जो है ना, अब देखें इनिशियली कितना है, ग्रे है, जैसे एसएम पॉइंट पे जाएगी या उसको क्रॉस करेगी इतना हो जाएगा, जैसे मिड पॉइंट पे पहुंचेगी बीजी येलो हो जाएगा, ठीक है। जैसे उस पर अभी हम करके भी देखते हैं, देखिएगा जैसे इसने अपना क्रॉस किया, ये देखें जैसे इसने अपना क्रॉस किया स्मॉल पॉइंट, तो ये क्या हो गई, रेड हो गई। जैसे उससे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, सर मैं इसको मैं थोड़ा क्लोज करता हूँ, हाँ जैसे इसमें बढ़ती गई बढ़ती गई, ये देखें जैसे इसने अपना मिड पॉइंट क्रॉस किया या मिड पॉइंट पर पहुंची तो येलो हो गई, जैसे ही और इंक्रीज हुई तो ये यहाँ पे पर्पल आ गया मेरे पास, शेड जो क्या आ गया, पर्पल आ गया फाइन। अब ये जो है ना फाइनल, ये जो है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं ये भी पॉइंट दे सकता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको एक्सेल कर दूं, ठीक है, लेट्स सपोज इसको मैं एक्सेल कर दूं, ठीक है। और एक्सेल पे जाके मैं कह दूं कि भाई इसका कलर जो है ना ऑरेंज हो जाए, समथिंग लाइक दिस वन, सही है। टू एक्सेल भी कर सकता हूँ। तो देखिएगा अभी जैसे ये एक्सेल पे पहुंचेगी ना, इस पे ये है ये है ये है, जैसे ये एक्सेल पे पहुंची, एक सेकंड एक्सेल वाला किधर गया, इसको जो है ना मैं बॉटम पे लेके जाता हूँ, ये अच्छा एक्सेल पे, ये देखो जैसे ये मेरे पास एक्सेल पे आई तो इसका कलर ये वाला ऑरेंज होगा जो हमने यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो ये आपने देखा किस तरह से जो है ना कलर भी, ये देख जैसे जैसे ब्रेक पॉइंट चेंज होंगे कलर भी बदलते जाएंगे इसके, तो ये बिल्कुल 2 एक्सएल है, इसको कहते हैं 2 एक्सएल, ये 2 एक्सएल है, हाँ ठीक है। ये लार्ज और ये सारा चीज, ठीक है। तो खैर ये चीज तो हमने नहीं करनी, तो बट मैं इसको दोबारा से पूरी सेटिंग को चेंज करता हूँ अपने पास, सिर्फ एक सिखाने की हद तक। अच्छा, दोबारा से वही फ्रेगमेंट्स आ गए मेरे पास, ठीक है। अच्छा खैर, तो हम सीख रहे थे कि हम मोबाइल को इनिशियली जो है ना टारगेट में रख के जो है ना अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं अब क्या होता है। अब हमारा जो आगे की चीज़ है वो देखते हैं। अच्छा, तो ये भी हमने कंपोनेंट कर दिया रिस्पॉन्सिव, ये भी हो गया कंपोनेंट रिस्पॉन्सिव। अब जो है ना हमें इनको रिस्पॉन्सिव बनाना है। अब इनको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाए भाई, बहुत आसान तरीका, ग्रिड को मेरी नज़र में रिस्पॉन्सिव करने का सबसे आसान तरीका, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉलम ही तो बताने हैं कि भाई स्क्रीन पे इतने कॉलम, स्क्रीन पे इतने, स्क्रीन पे दैट्स इट, बस खत्म बात। सही, तो इसी तरह से करेंगे। इनिशियली मैं क्या कहूंगा, ये मेरे पास इनिशियल है। इस इनिशियली का मतलब ये होता है कि जिस पे कोई भी मैंने पॉइंट ना लगाया, कोई भी ब्रेक पॉइंट ना लगाओ, यानी कि उस पे कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं लगा हो, वो इनिशियली है। यानी कि वो शुरू में एट द बिगनिंग, ऑन द वेरी बिगनिंग, ऑन द वेरी फर्स्ट, वो चीज अप्लाई होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने ग्रिड कॉल बंद किया हुआ ना, तो इसका मतलब कि ऑन द वेरी फर्स्ट जो है ना ग्रिड में जितने भी कॉलम होंगे वो सिर्फ वन होंगे, देखो एक एक कॉलम आ गए, बस एक दो तीन, एक एक कॉलम है, हर रॉ के अंदर एक एक कॉलम है। लेकिन मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि भाई जैसे ये मेरा एस एम क्रॉस हो, जैसे ये मेरा एस एम क्रॉस हो ना, जैसे ये मेरा एस एम यहाँ तक एस एम चल रहा है, ठीक है, जैसे ही मेरा, मैं चाहूंगा जैसे मेरा एस एम क्रॉस हो ना, तो ये जो मेरे ग्रिड के बॉक्सेज है ना या कॉलम्स हैं, ठीक है, ये बदल जाएं किसके अंदर, कॉल टू में बदल जाए, सही है। जैसे मैं कॉल टू लगाऊंगा तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ये देखिएगा, जैसे मेरा मिड, हाँ ये देखें, जैसे ही मेरा क्रॉस हुआ, कौन सा पॉइंट, स्मॉल पॉइंट, जैसे मेरा क्रॉस हुआ, ये कितने हो गए, दो हो गए, ठीक है। अब मैं मिड पॉइंट पे जाके देखता हूँ क्या सूरत हाल है। मिड पॉइंट पे दो ठीक लग रहे हैं, मिड पॉइंट, सॉरी हाँ, ये मिड पॉइंट जो मेरे पास टैबलेट का पॉइंट दो थे, बट अगर मैं लार्ज पे जाऊँ ना तो लार्ज पे जाके दो नहीं, दो बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं।
बहुत बड़े बड़े से हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो है ना इसको लार्ज पॉइंट पे जाके जो है ना, लार्ज पॉइंट पे जाके ना एलजी पॉइंट पे जाके मैं इसको कहूंगा कि भाई जो ग्रिड के कॉल्स है ना वो कर दो 3, ठीक है। तो इसको मैं कर दूंगा 3, तो जैसे ही देखिएगा अभी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जैसे ही यहाँ पे मैं यहाँ से देख लेता हूँ, जैसे लार्ज पॉइंट जाएगा तो ये देखें 3 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और अगर मैं इसको इसको बंद कर दूं, ठीक है, तो ये मेरे पास फिलहाल एक्सेल पॉइंट होता है जब मेरे पास ये जो होता है ना बेसिकली, इसको अगर मैं यहाँ से हटाऊं, ठीक है, और यहाँ पे जब ले आओ, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या लार्ज है, ये वाला जो होता है ना, दिस वन, दिस वन, ठीक है, ये तो टैबलेट आ गया, ये टैबलेट आ गया। टैबलेट पे भी मैं वैसे 3 कर सकता हूँ, अगर मैं मिड पॉइंट पे जाऊँ ना, तो मिड को ही अगर मैं यहाँ पे जो है ना 3 कर दूँ, तो ये मेरे पास टैबलेट की स्क्रीन पे हो जाएगा। हाँ हाँ, ये देखें टैबलेट में भी अच्छा लग रहा है 3, ठीक है, ये मेरे पास टैबलेट की स्क्रीन पे हो गए 3, ठीक है। अब इसको जो है ना मैं बदल देता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन, जो कि कितने पिक्सल पे है, 1024 पिक्सल पे। जैसे मैं बदलूंगा तो इस पे भी 3 आने, बट इस पे अब मैं चाहूंगा कि जो है ना 3 ना हो, बल्कि इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे जो है ना इसको मैं कहता हूँ कि भाई ये 3 ना हो, बल्कि पहले तो इसको लार्ज बनाता हूँ, और फिर इसको देता हूँ 4। तो अब मैं चाहूंगा कि लार्ज पे जाके 4 हो जाए, ठीक है। अब ये लार्ज पे भी 4 है, ठीक है। अब ये जो है ना लार्ज है, अब ये है एक्सेल, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा लार्ज आप कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें मैं चाहूँ तो 5 भी कर सकता हूँ, बट मेरे ख्याल से 4 इज ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। तो ये जो है ना मेरे पास ये काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब आपने देखा, ये देखिएगा अभी, अभी तो कोई मसला ही नहीं है, कहीं को भी ले जाओ, ये देखो, अब तो कहीं को भी ले जाओ आप इसको आगे, वेबसाइट को कहीं पे भी ओवरफ्लो नहीं मारेगी, सही है। ये देखिएगा सबसे स्मॉल पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, देखिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, और ये भी परफेक्ट है, सही है। जैसे ही बढ़ता गया बढ़ता गया, देखिए जैसे ही बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, देखिए यहाँ पे वापस मेरे पास ये 3 हो गए, ये अपनी वापस उसी कंडीशन में आ गई, ये 2 हो गए मेरे पास, ठीक है। इसको मैंने और इंक्रीज किया, ये आ गई टैबलेट स्क्रीन, इसको मैं बंद करता हूँ, ये आ गई मेरे पास टैबलेट स्क्रीन। तो टैबलेट स्क्रीन पे कितने हो गए, 3 हो गए, सही है। जैसे इस पर क्लिक किया 4 हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह से मेरी वेबसाइट पूरी रिस्पॉन्सिव बन गई, बस दैट्स इट, इतनी सी बात थी। तो इस तरह से जो है मैं अपनी पूरी वेबसाइट को इन्हीं ब्रेक पॉइंट्स को यूज करके, जो कि जैसे मैंने किए हैं हर ही कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, ये एस एम का इनिशियली ये रखा, इनिशियली का मैं फिर मतलब बता देता हूँ, इनिशियली का मतलब कि जो पहली सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी ना वो ये होगी, यानी कि पहली प्रायोरिटी, यानी कि जो स्मॉल स्क्रीन होगी उस पे पहली प्रायोरिटी जो होगी ना ये होगी। उसके बाद जब मिनिमम मिनिमम जैसी वो 640 पिक्सल जैसे ही हिट करेगी स्क्रीन, जैसे 640 पिक्सल हिट करेगी, तो उसकी जो कंडीशन होगी ना वो इस जहां पे जो हमने दी होगी ना इसके अकॉर्डिंग फिट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अच्छा एक चीज मैं और बताते चला जाऊं कि लेट सपोज यहाँ पे जो है ना मैं चाहता हूँ कि भाई अब जो है ना अभी तो फिलहाल मैंने सिर्फ एस एम पॉइंट के ऊपर दिया रॉ, अगर मैं एस एम पॉइंट में मल्टीपल प्रॉपर्टीज देना चाहता हूँ, ठीक है, कि जब स्मॉल पॉइंट पे जाए, ठीक है, तो फ्लेक्स रॉ तो हो ही जाए, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना इसका बैकग्राउंड कलर भी बदल जाए, या लेट सपोज मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जब इस पे जाए ना, तो इसका जो जस्टिफाई बिटवीन है ना, सॉरी जस्टिफाई को छोड़ो, हम बैकग्राउंड कलर बदलते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ लर्निंग, सही है। तो दिल तो नहीं करता वैसे बदलने का, क्योंकि काफी अच्छा लग रहा है इसका बैकग्राउंड तो, बट खैर कोई नहीं, बदलना तो पड़ेगा ना सीखने के लिए, सही है। तो खैर, तो हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि भाई जब ये इस पॉइंट पे जाए ना, तो ये एक सेकेंड, जब ये इस पॉइंट पे जाए तो ये जो है ना, जब ये इस पॉइंट पे आए, एक सेकंड क्यों नहीं हो रहा, ओ आई सी, ठीक है। एक्चुअली हमने बीजी ग्रेडियंट दिया हुआ है ना, सही है। तो ये जो है ना, ये बेसिकली जो है ना एज इसको जो है ना बैकग्राउंड का एज अ इमेज यूज कर लेता है, ठीक है। तो अब इमेज के ऊपर तो
बैकग्राउंड कलर हम जितना भी देते रहे वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है, वक्ती तौर पे फिलहाल इसको छोड़, हम टेक्स्ट के साथ खेलते हैं, टेक्स्ट के साथ खेलते हैं। हम क्या करते हैं कि जब ये जाए ना इसके ऊपर, ठीक है, तो इसका जो कलर है ना, अगर ब्लैक है ना इसका कलर से, तो इसका कलर बदल जाए ग्रे के अंदर, ग्रे, ग्रे समथिंग लाइक 300, सही है। अब देखिएगा आप, सही है कि जब यहाँ पे था ऐसा था, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ, हाँ अब देखो, ठीक है। अब मैंने मतलब कहने का मतलब ये बेसिक आपको सिखाने का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि हम एक ब्रेक पॉइंट को सिर्फ एक ही जो है ना प्रॉपर्टी दे सकते हैं, नहीं, हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज दे सकते हैं कि भाई जब ये इस ब्रेक पॉइंट पे जाए तो इसका दो काम हो। अब मैंने क्या कहा, जब ये एसएम ब्रेक पॉइंट पे जाए तो दो काम हो। पहला काम क्या हो कि पहले, मतलब पहला काम से मुराद ये है कि सारे एक साथ ही होंगे वैसे तो कहने का मतलब ये है कि एसएम पॉइंट के ऊपर एक तो ये हो जाए कि फ्लेक्स रॉ बन जाए, दूसरा काम ये हो कि एसएम पॉइंट पे टेक्स्ट दे हो जाए। अब इसी तरह के आगे चार पांच काम या मल्टीपल जितने भी देना चाहो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन माई रिक्वायरमेंट, ऑन माई रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जो है ना ये इस तरह से होता है। अब देखें, जब जैसे यहाँ पे था, जैसे मैंने इस क्वेश्चन पे कहा कि इसका टेक्स्ट ग्रे हो जाए तो ये ग्रे हो गया, बट खैर मैं इसको ग्रे क्यों रखूं भाई, अच्छा भला तो लग रहा है, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। और वैसे जो है ना इसकी टेक्स्ट जो है ना, मैं इसको ब्लैक नहीं रहने दूंगा, उसकी भी एक वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि ब्लैक कलर जो है ना, ना व्हाइट और ना ही ब्लैक हम नहीं यूज करते, ना व्हाइट यूज करते हैं प्रोडक्शन में, ना ही ब्लैक यूज करते किसी भी टेक्स्ट के लिए भी, कहने आप, या किसी भी जो है ना आप कह सकते हैं फॉन्ट के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है। वो उसकी वजह ये है कि जो ब्लैक और व्हाइट होता है ना वो बहुत शार्प होते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट मतलब आपकी आंखों में जो है ना डायरेक्ट लग रहे होते हैं, ब्लैक और व्हाइट जो होता है ना बड़े शार्प होते हैं, डायरेक्ट लग रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ब्लैक का शेड यूज कर लेते हैं, यानी कि ये जो स्लेट है ना, ये बेसिकली इसको जब हम बहुत डार्क कर देते हैं, यानी कि अभी तो 900, अगर इसको 950 कर दूं तो ये और डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि इसका मतलब ये ब्लैक का टाइप ऑफ ब्लैक का शेड देता है, बट ये ब्लैक नहीं होता, ठीक है। तो ये आईएस के जो है ना सिक्योरिटी के लिए अच्छा होता है, ठीक है। सेफ साइड, एज ए सेफ साइड यूज करते हैं, ठीक है। और व्हाइट का भी ये व्हाइट भी शार्प होता है, तो इसलिए हम ग्रे का सबसे लाइट वाला शेड जो कि लाइक हम समझ लें, आई थिंक सो 50 होता है मेरे ख्याल से, हाँ 50 वाला जो शेड होता है ना, हम वो जो है ना यहाँ पे यूज करते हैं। अगर यहाँ पे भी देखें तो ये देखो व्हाइट सा एक शेड आ रहा है 50 का, मुझे तो यार ये भी अच्छा लग रहा है, सही है। तो देख सकते हैं कुछ भी, खैर तो 500 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और करके दिखा देता हूँ मैं आपको, जो मैंने आपको एक ओपेसिटी की बात की थी स्टार्टिंग के हमारी उसमें क्लासेस में, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं अपने इसको जो है ना स्टिकी करता हूँ। आपने देखा होगा कि जब हम उसमें बनाते हैं, क्या कहते हैं कि अ, अपनी प्योर सेशन बनाते हैं तो हम पोजीशन स्टिकी कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो स्टिकी मतलब कि चिपकना, ठीक है। तो वो स्टिकी हो जाए और उसको मैं टॉप जो है ना जीरो दे देता हूँ, ठीक है, कि टॉप से जीरो रहे, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब ये जो है ना मेरे पास स्टिकी हो गया, सही है, ये जो है ना मेरे पास स्टिकी हो गया टॉप से जीरो, बट टॉप से मैं जीरो नहीं देता, थोड़ा सा जो है ना इसको दे देता हूँ ताकि जो है ना मेरे पास काम सही रहे। अच्छा मैं देखता हूँ कि मैंने इसको M/8 दिया ना, तो मैं इसको टॉप भी 8 ही दे देता हूँ, ताकि मेरे पास कंसिस्टेंसी जो है ना बनी रहे, सही है। कि जैसे ये देखें अभी आप, ये टॉप पे अब जो है ना ये हिलेगा नहीं, सही है, कि ये ऊपर अब लगा दिया मैंने, अब ये हिलेगा नहीं, इसके अंदर से यहाँ से नीचे से जो है ना ये कंटेंट जो है ना निकलता जाएगा। ये जो है ना अपने ऊपर एक जगह बस लग गया, अब ये हिलेगा नहीं, ये स्टिकी हो गया, सही है। अब इसको जो है ना मैं इसकी बैकग्राउंड ओपेसिटी वाला भी देता हूँ, आपको दिखाता हूँ फीचर की वो बेसिक है क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो होप्स हो के हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद क्योंकि हमने इसको बैकग्राउंड ग्रेडियंट दिया हुआ है ना, तो हाँ नहीं, बैकग्राउंड ग्रेडियंट दिया हुआ है तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड ग्रेडियंट है ना, तो पॉसिबल नहीं हो। अगर लेट सपोज मैं फिलहाल वक्ती तौर पे इसको अगर मैं हटा दूं और जस्ट, हाँ देखें अब पॉसिबल है, ये देखें ओपेसिटी देख रहे हैं आप इसकी, ये ओपेसिटी इसकी कम हो गई है बेसिकली, ठीक है। एक सेकंड में आपको मैं इसको रखता हूँ ग्रे, इसको रखता हूँ 5, हो जा भाई, हो जा हो जा।
हाँ देखिए, थोड़ा सा ग्रे ग्रे सा शेड आ गया, ठीक है। तो अब ये इसके अंदर से निकल, क्योंकि मैंने इसकी ओपेसिटी जो है ना बहुत कम की हुई है, ठीक है, 15% के, लेट्स सपोज मैं 80% करता हूँ, ठीक है। तो हल्का सा जो है ना उसके नीचे हो जाएगा, मतलब हल्का सा आएगा। आप देखें अब इस जो डार्क भी हो गए, देखें अब जो है ना इसके नीचे से, ये देखें अब इसके नीचे से हल्का सा, ये जो चीज है ना इसकी ओपेसिटी कम होगी ना, हल्का सा आपको नजर आते दिखाई देगा। पहले वो बहुत ज्यादा जो है ना हो रहा था, अब आपको बस हल्का सा दिखाई देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि बीजी ओपेसिटी का मतलब है कि पीछे से अपीयरेंस हल्की सी कम कर, वो एक ना मिरर वाला फील देती है, सही है। तो ये बेसिकली इस तरह से होता है। तो मैं इसको खैर रिमूव कर देता हूँ, मैं अपना दोबारा से वही चीज रखता हूँ। और इस तरह से स्नैप बार को, ठीक है, इसको स्नैप बार को हमने बना दिया, स्टिकी भी कर दिया। और हमने अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली जो है ना रिस्पॉन्सिव भी कर दी है, जो कि रिस्पॉन्सिव अच्छे से हो चुकी है, ठीक है। सो आज के लेसन में यही था कि रिस्पॉन्सिवनेस किस तरह से करनी है। तो अभी ऑलमोस्ट आपकी जो टेलविंड सीएसएस है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और बस अभी कुछ लास्ट की चीजें रह गई हैं जिसमें टेलविंड सीएसएस की कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें कि हम टेलविंड सीएसएस के अंदर अपनी कस्टम क्लासेस किस तरह से। तो आज की क्लास में यही था। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।